एक बार फिर अब भोपाल की ओर रुख कर लेते हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह पहुंचाई गई है और अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। क्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं। सीधी तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह और उनकी अंतिम संस्कार की क्रियाएं भी अब शुरू हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उनकी अंतिम संस्कार की क्रियाएं भी लगातार जारी हैं और सहयोगी आकर्ष हम तक लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं। आकर्ष, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? अवंतिका, जिस तरीके से आप देख रहे हैं मुखाग्नि जहां पर उनको दी जानी है कैप्टन वरुण को, वहां पर उनका पार्थिव देह रख दिया गया है और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं रहती हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, जो पंडित हैं वो अब मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और उनके जो छोटे भाई हैं तनुज और उनके जो भाई हैं जो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे होंगे, दोनों जो हैं अपने भाई को और जो पिता है उनको अंतिम मुखाग्नि देंगे। और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि परिवार के तमाम सदस्य, उनकी माँ बात करें, माँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, उमा सिंह जो हैं अब, और जो उनके बेटे हैं उनके जस्ट पीछे जो उनकी पत्नी हैं गीतांजलि, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद तमाम परिवार के सदस्य, सैन्य अफसर जो उनके साथ कार्य करते थे, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मुखिया खुद शिवराज सिंह चौहान, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि परिवार के सदस्य के पीछे की तरफ वो भी नम आँखों के साथ खड़े हुए हैं, अंतिम विदाई देने के लिए वीर को आए हैं। उनके साथ यदि अन्य जनप्रतिनिधियों की बात करें तो तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हों या पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो हुजूम है, जो अंतिम बार अपने रियल हीरो को देखने आया है, कि जिस तरीके से उन्होंने भारत देश के लिए कार्य करते हुए अपनी जो जान न्यौछावर की थी। जिस तरीके से कुन्नूर में हादसा हुआ तो उसके बाद 7 से 8 दिनों तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग जो है अस्पताल में लड़ी, लेकिन आखिरकार बुधवार सुबह जो दुखद खबर आई कि वो अब हमारे बीच नहीं है। और यही कारण है कि उनके पिता जो हैं केपी सिंह, जो आप तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, वो करीब 25 सालों से यही रह रहे हैं, लेकिन उनका पूरा यदि पैतृक गाँव की बात करें तो वो यूपी का है, लेकिन अब मूलतः वो यहीं पर रहते हैं। यही कारण है कि वरुण सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो भी राजधानी भोपाल में किया जा रहा है और पूरे राष्ट्रीय सम्मान के बाद साथ हम कहें कि जिस तरीके से सेना की जो औपचारिकताएं रहती हैं, उन्हें सलामी देना हो या फिर श्रद्धांजलि देना हो, और तमाम प्रक्रियाएं होने के बाद अब हिंदू धर्म के साथ उनका जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पर मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं, जो पुजारी हैं वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, उनके पूरे परिवार के सदस्य यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रुप कैप्टन ने भारत देश की सेवा करते हुए, जिस तरीके से हम बात करें तेजस जैसा जो लड़ाकू विमान है, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर, जिसके उपकरण पूरी तरह से बंद हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने उसको सुरक्षित आबादी से दूर जाकर लैंड कराया था। यही कारण है कि इस साल उन्हें जो स्वर्ण चक्र से सम्मानित किया गया था। और जिस तरीके से वो फ्लाइट या लड़ाकू विमान हो या फिर MI जैसे जो चॉपर हों उनको उड़ाते थे, यही कारण है कि CDS बिपिन रावत का वो मुख्य जो सेना के अफसर हैं, उनका विमान वो जो चॉपर है वो उड़ा रहे थे। लेकिन कुन्नूर में जो हादसा हुआ काफ़ी दुखद था, जिसमें 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जो उसमें सवार थे। और सबसे अंतिम में जो एक योद्धा थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने 8 दिनों तक ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ी, आखिरकार वो ज़रूर उस जंग में हार गए, लेकिन वो तमाम लोगों को बहुत कुछ सिखा के गए हैं। आने वाली पीढ़ियों को जो फाइटर जेट उड़ाना चाहते हैं युवा वर्ग, उनके लिए मिसाल पेश करके गए हैं कि यदि 10,000 फीट की ऊंचाई पर यदि प्लेन जो है, यदि वो उसके उपकरण बंद हो जाते हैं तो किस तरीके से आप उसको लैंड करा सकते हैं। और अब अंतिम जो मुखाग्नि देने के लिए उनके जो बेटे हैं और जो उनके भाई हैं, आप देख सकते हैं अंतिम क्रियाएं जो होती हैं पुजारी मंत्रोच्चारण के साथ, अब उन्हें हिंदू धर्म के साथ रीति रिवाजों के साथ उन्हें विदा किया जा रहा है। अवंतिका, आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि, उनके माँ उमा सिंह और उनके बेटे, आप देख सकते हैं बेटे जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे, जो देख सकते हैं उनके जो
अंकल हैं उनके साथ मौजूद हैं, उनके भाई जो तरुण सिंह हैं, तमाम परिवार के सदस्य अंतिम बार अब जो उनके भाई है उनको अब अंतिम विदाई दे रहे हैं। कुछ ही देर बाद उनको मुखाग्नि दी जाएगी। देखिए सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक वरुण सिंह का नाम रहेगा। भारत माता की जय, जयकारों के साथ अब जो है अंतिम विदाई दी जा रही है, मुखाग्नि दी जा रही है। कहने के परिवार के लिए एक बहुत ही भावुक क्षण है। एक बहन के लिए जिसने अपने भाई को गंवाया है, वो पत्नी जिसने अपने पति को गंवा दिया है, वो पिता, वो माँ जिसने अपने बेटे को गंवाया है। काफ़ी भावुक क्षण है। उनके पिता खुद रिटायर्ड कर्नल हैं, लेकिन आप उनके चेहरे पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दर्द है उनके बेटे के जाने को लेकर। ज़रूर उन्होंने कहा था कि आज वो उनके बीच नहीं हैं। गम से ज़्यादा उन्हें गर्व है कि वो भारत देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई है। और उनकी माँ का भी स्टेटमेंट आया था जब उन्होंने कहा था कि वो अपने पैशन के लिए, पैशन था उसका कि उसे वायुसेना में जाना है, और यही कारण है कि वो लड़ाकू विमान हो या चॉपर हो उनको उड़ाते थे। लेकिन आज वो जहाँ भी गए हैं वहाँ भी इसी तरीके से उड़ान भरेंगे, ऐसी उन्होंने कामना की थी। और आज नम आँखों के साथ सिर्फ उनके घर वाले नहीं, पूरे देशवासी उनको जो है नम आँखों के साथ विदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अंतिम जो प्रक्रिया है हिंदू धर्म की, अंतिम मंत्रोच्चारण जो है पंडित जी कर रहे हैं। और जल्द ही उनके जो बेटे हैं जो अब उन्हें मुखाग्नि देंगे, और उसके बाद जो वरुण सिंह हैं वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। एक आपको पिता का केपी सिंह जो सेना की टोपी पे, पूरा परिवार के लिए आज दुख की घड़ी है। उनके पिता के चेहरे पर साफ आप देख सकते हैं बेटे के जाने का गम, उनकी मां के चेहरे पर, उनके परिवार के तमाम जो सदस्य हैं और जो उनकी वाइफ हैं गीतांजलि, सबसे बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आकर्ष, और जिस तरह से आप बयां कर रहे हैं परिवार वालों का वो दर्द, उसको भी खास तौर पर हम महसूस कर पा रहे हैं। उनका छोटा सा बेटा है जो कि आज उन्हें मुखाग्नि देगा। उनके भाई भी वहां पर मौजूद हैं, पिता वहां पर मौजूद हैं, पूरा परिवार वहां पर मौजूद है। और एक मुश्किल क्षण न सिर्फ परिवारजनों के लिए लेकिन देश के हर एक उस नागरिक के लिए जिसके लिए कैप्टन वरुण सिंह हमेशा तत्परता से लड़ते रहे और अपने प्राण भी न्यौछावर करने में उन्होंने क्षण भर नहीं लगाया। और हर बार इस तरह से कामना की जा रही थी, लेकिन लास्ट टाइम की तरह इस बार भी शायद एक अच्छी खबर सामने आए कि कैप्टन वरुण सिंह जीवित हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा ना हो सका। इस बार वो हमें अलविदा कहकर चले गए हैं। अब से कुछ ही देर में उनको मुखाग्नि दी जाएगी। उनका बेटा, उनका भाई उन्हें मुखाग्नि देगा। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कैप्टन वरुण सिंह को अंतिम विदाई दी गई। सेना ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा, मुखाग्नि उन्हें दी जाएगी। सारे रीति रिवाज पूरे किए जा चुके हैं। अब बस कुछ ही क्षणों में उनका बेटा उन्हें मुखाग्नि अर्पित करेगा। आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बुधवार को उनका निधन हुआ था और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के वो रहने वाले थे। इस समय वरुण सिंह इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर तैनात थे और तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टरिंग स्टाफ भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि वरुण सिंह के पिता कर्नल केपी सिंह भी सेना से रिटायर्ड हैं और कहीं ना कहीं गौरवपूर्ण लकीरें उनके माथे पर भी देखने को मिल रही हैं कि मेरा बेटा है वो जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और जब पिता आर्मी से हो, बेटा आर्मी से हो, एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गौरवपूर्ण क्षण उसे कह सकते हैं, क्योंकि देश के लिए जान न्यौछावर करने वाला पल हर किसी के जीवन में नहीं आता है। हालांकि वर्तमान में उनका परिवार मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता है और फिलहाल उनकी तैनाती तमिलनाडु के वेलिंगटन में थी। वहीं पर उनका इलाज चला 1 हफ्ते तक, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा सके। इसके साथ ही जिस दिन उनका निधन हुआ, इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट भी सामने आया जिसने देश को एक गहरा सदमा दिया। लिखा कि IAF is deeply saddened to inform the passing away of brave heart group captain। ब्रेव हार्ट का जिक्र किया गया।
चलिए इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।